Okay. Hello, hi everyone. Welcome to this particular part three, the end part of this video, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइडियल गैस लॉस. सो ये आइडियल गैस बेसिकली लॉ कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये अलग अलग डिस्कवरी से आया. तो आप ये चीज हमेशा माने कि अगर आप साइंटिस्ट बन रहे हैं या फिर आप कोई भी मतलब अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है यार कि मैं सब कुछ कर लूं या सारी चीजें मैं ही करके निकल जाऊं. ये मेंटालिटी नहीं रखनी है. अपने को हमेशा मेंटालिटी ये रखनी है कि भाई अपना पार्ट अपन करे, कोई दूसरा अपना पार्ट करेगा और धीरे धीरे करके पिक्चर क्लियर आउट होगी. सेम कहानी आपकी जो है आती है आइडियल गैस लॉ के बारे में, जहां पे आपके अलग अलग जो है साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने कंबाइन किया, अपने अपने थ्योरीज निकाले, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रूफ किया कि भाई ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है. और फिर फाइनली सबको जो है कंबाइन किया गया और कंबाइन करके जो है एक इक्वेशन बनाया गया जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस, जैसे कि ये नाम से बोला जाता है, ये आइडियल ही है, बट दुनिया में कुछ भी चीज आइडियल नहीं है. सो वहां पे जो है चीजें थोड़ी बदल जाती, कैसे क्या नेक्स्ट सेशंस में जो है हम डिस्कस करेंगे ये चीज. बट फिलहाल के लिए ये सेशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपने जिंदगी में अपना पार्ट प्रॉपरली करिए. दूसरे लोग अपना पार्ट प्रॉपरली करेंगे, सब अपना अपना पार्ट प्रॉपरली करेंगे, तो कंबाइन करके कुछ जो है नया चीज डिस्कवर होगा, जो इस पर्टिकुलर केस में साइंटिस्ट के डिस्कवरी से हुआ था, आइडियल गैस लॉ. आइडियल गैस लॉ में हमने जो है दो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं राइट इसको डिराइव करने के. कुछ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जो है लॉज भी लगते हैं जिसको आपको वो करना है. बट अगर हमने जो है क्लास 9 तो आईसीसी के हिसाब से अगर हमने चीजें यहाँ देखी तो हमने वो सारी चीजें कवर नहीं की है. बट वो सारी चीजें भी अगले वीडियोस में हम डेफिनेटली डालेंगे, अगर आप हमें कमेंट करके बता दो कि सर वी डू नीड टू नो दैट. तो या फिर हमें वो बता दो कौन सा लैंग्वेज में बताना है, हम जरूर से वो पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे और आपको डालेंगे. ओके, मूविंग ऑन. सो अगर हम ये समझे कि भाई आइडियल गैस लॉ क्या होता है, आइडियल गैस लॉ कॉम्बिनेशन होता है दो लॉज का. ये है आपका चार्ल्स लॉ, ये है आपका बॉयल्स लॉ. अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये पता करना है कि भाई इनके एप्लीकेशन क्या है और ये डिफाइन कैसे होते हैं, हमारे दूसरे वीडियोस हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हो, जो कि इसी पर्टिकुलर रिकॉर्डेड सेशन के पहले हमने रिलीज कर रखा है. सो वहां जाके चेक कर लो, देख लो भाई कहाँ से और कैसे आ रहा है, उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू करना. अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स कंबाइन देम. तो हमने जो है इन दोनों को कंबाइन किया. कंबाइन करते टाइम पे आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये वॉल्यूम को आपने इधर लेके जाना है राइट. या फिर आप ये कर सकते हो कि वॉल्यूम को इधर ले आओ और प्रेशर को यहाँ नीचे रखो और कंबाइन कर लो कि वॉल्यूम वॉल्यूम कॉमन है, तो वॉल्यूम वी विल बी प्रोपोर्शनल टू टी डिवाइडेड बाई पी. सो इन टोटल आप घुमा फिरा के जो है इसी पर्टिकुलर लॉ पे आते हो, जो कि आपका एक फॉर्म हो जाता है आइडियल गैस इक्वेशन का. आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी बोला जाता है. एन वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स है, आर वहां पे एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करता है. सो पीवी इक्वल टू एनआरटी वो आपका हो गया. और वहां से आपका जो यहाँ पे लॉ निकला P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2. सो ये पर्टिकुलर जो है ये स्टेटमेंट जो आपको यूज करना है, जहां पे आप देखो आपको एक आइडियल गैस का इक्वेशन है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या क्या चीजें कैसे कैसे अप्लाई करें. तो यहाँ पे इसका कन्वर्टेड फॉर्म है रेशियो में P1 V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2. यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि यहाँ पे यूनिट्स जो है वो एक जैसे जाए, और ये यूनिट्स जो है आपको मेक श्योर करना है ये एग्जैक्टली इसी तरीके से लिया जा रहा हो कि प्रेशर ले रहे हो आप तो वहाँ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर आप ले रहे हो तो आपको वैल्यू लेना है वॉल्यूम का मीटर क्यूब में. और केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों जगह इनफैक्ट केल्विन ही है. और यहाँ अगर एटीएम ले रहे हो या बार ले रहे हो राइट, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है आपका लीटर में लेना है. तो इस पर्टिकुलर चीज का खास ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे जो है मैसअप होता है, यहीं पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो है गलत जाने के चांसेस होता है. सो अब अगर हम मूव करें क्वेश्चन की तरफ कि भाई इसको यूज कैसे करते हैं, सो अब ये देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a gas is to be filled from a tank of capacity 10,000 liters into cylinder having a capacity of 10 liters. मतलब कि हमारे पास एक बड़ा सा टैंक दिया है, इससे हमें जो छोटे छोटे सिलेंडर भरने हैं राइट. तो हम ये कन्वर्जन करने वाले हैं, हमें ये देखना है कि आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आगे कि द कंडीशन ऑफ द गैस इन द ऑफ द टैंक इज एज फॉलो. तो ये टैंक है भाई,
राइट, और ये सिलेंडर है, ये थोड़ा दिमाग में रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ये टैंक का कंडीशन दिया है कि प्रेशर इसके अंदर कितना है, 800 mm ऑफ Hg। अच्छा भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है बच्चों का कि सर ये 800 mm कहाँ से आ गया, मिलीमीटर्स कहाँ से आ गया। तो इसकी कहानी अलग है, थोड़ा सा बैक स्टोरी दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, बट पूरा जो है वो कवर किया जाएगा दूसरे सेशन में, यहाँ नहीं। अच्छा, तो बच्चों बात ऐसी आती है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर आपका, जैसे आप प्रेशर ऊपर नीचे करते हो तो उस कॉलम में आपका जो हाइट है वो ऊपर नीचे होता है। अब ये हाइट भाई कितना है वो हम लेंथ में मेजर करते हैं, और वहां से आता है mm। सो एक प्रेशर जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, एक वैल्यू जो हमने ऑब्जर्व की, तो जब कभी भी आप एयर की बात करते हो और उसमें आप बोलते हो कि कितना हाइट वो चढ़ने वाला, वो मर्क्यूरी कितना हाइट तक चढ़ेगा, तो उसका वैल्यू आता है बेटा 760 mm। 760 mm, या फिर आप बोल लो 76 सेंटीमीटर, सॉरी 7.6 सेंटीमीटर, राइट। तो ये चीज, सॉरी 76 सेंटीमीटर, हाँ। तो एग्जैक्टली exactly ये चीज जो ये 76 मीटर है, सेंटीमीटर है, जो ये चीज को दर्शाता है, वो ही एग्जैक्टली exactly जो है आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि वो आपका प्रेशर ऑफ एयर है। तो यहाँ पे जो है प्रेशर आपका कितना दिया था, ये प्रेशर दिया था आपका 800 mm, राइट। अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर इनसाइड द टैंक इज -3 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर, टैंक के अंदर टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें जो है इस पर्टिकुलर सिलेंडर में डालना है जहां पे आपका कितना प्रेशर होना चाहिए, 400, और यहाँ टेम्परेचर होगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान ये रखना है, यहाँ पे हमने जो है डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन में दिया, हमें टैकल आउट करना होता है केल्विन में, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो आपका प्रेशर बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, और वॉल्यूम भी बदल रहा है। इस केस में हम अपना ब्रह्मास्त्र यूज कर रहे हैं, जो है बेसिकली आपका आइडियल गैस इक्वेशन। सो P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V total by T2। V टोटल क्या होता है भाई, V टोटल हमने इसका मतलब यहाँ पे ये रखा है कि आपका, यहाँ पे ये देखो V टोटल आपने लिख रखा है कि V2 × N, मतलब जितने आप सिलेंडर भर पाओगे वो मल्टीप्लाई बाय हर सिलेंडर का वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे हमने बोला था एटीएम में कन्वर्ट करना है, सो एटीएम में कैसे कन्वर्ट होगा, mm ऑफ Hg से डिवाइडेड बाय 760 से, राइट। तो यहाँ 800 डिवाइडेड बाय 760, यहाँ पे 400 डिवाइड बाय 760, राइट। तो ये कैंसिल ऑफ तो हो जाएगा, बट कन्वर्जन लिखते टाइम पे हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे mm ऑफ Hg को हमने कन्वर्ट करना है एटीएम पे। इंटू 10,000, यहाँ पे आया 10N। सो 10 लीटर था एक पर्टिकुलर का वैल्यू, तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं पीछे। ये देखिए 10 लीटर दिया हुआ है, राइट। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है यहाँ पे 10 लीटर्स का, तो वहां से आया। तो यहाँ से आपका आया ये 10N, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 आया, यहाँ 10 आया, तो ये कैंसिल ऑफ करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है सबको कैंसिल ऑफ कर दिया, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, इसको भी कैंसिल ऑफ किया, इसको रीअरेंज किया, और हमने जो है इनकी वैल्यू निकाल ली। 273 इंटू यहाँ से कैंसिल होकर आया 2 डिवाइडेड बाई 270, ये यहाँ पे है, और ये 10 और 10,000 कैंसिल करके ये आपका 1000। और यहाँ इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2022 के बराबर, 2022 के बराबर। ये डेसिमल में आएगा, तो भाई डेसिमल वाली चीजें तो नहीं भर सकते, 0.2 नहीं भर सकते आप, तो इसीलिए जो है आप इसका आंसर लिख सकते हो 2022 के बराबर, क्योंकि डेसिमल में सिलेंडर नहीं होता, राइट। अब हम मूव करते हैं जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज है, यहाँ बात है कि आपको चीजें परखनी है और चीजों को समझ के आंसर करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ आपका वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ बोला गया देखो टेम्परेचर डबल है, प्रेशर 3 गुना हो चुका है, और नया वॉल्यूम निकालना है। तो जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, राइट, स्पेशली अगर आप हायर 11th 12th में जाके आप हायर लेवल एग्जाम्स दे रहे हो, तो वहां पे क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन में अंडरलाइन करना कि भाई इंफॉर्मेशन डेटा क्या दिया है, क्योंकि बोला ये जाता है कि whenever you are writing down, jotting down your problem, you have already solved that particular problem, you're already through by 50%, because you have noted down all the given data। अभी बात ये है निकलती है बस कि आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है एग्जैक्टली उसको वो दे देना है। सो यहाँ क्वेश्चन बोला है भाई टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम बता कितना हुआ। तो इसके लिए हमने क्या डालना है, वापस से हमें डालना है
और यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन होगा, तो ये हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाई इक्वल टू P2 V2 बाई T1 T2, राइट। और यहाँ पे इसको अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, PV बाई टी हो जाएगा। यहाँ पे 3P इंटू V2 बाई T2 राइट, क्योंकि यहाँ प्रेशर तीन तीन गुना किया है, टेम्परेचर दो गुना किया है, तो ये P और P यहाँ टी, सॉरी P और T दोनों जगह कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ नया वॉल्यूम निकालना है, जो कि आपका हो जाएगा 2V/3, दैट विल बी इक्वल टू योर न्यू वॉल्यूम, एंड हेंस आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, राइट। सो ये जो है आपका एंड पहुंचाता है लास्ट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ द सीरीज पे। हम लोग जो है जल्द मिलेंगे नए सीरीज के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, और होपफुली नए चीजों के साथ। आ, और तब तक के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए, मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए कि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया और आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। So see you soon in the next series. This is Pikai and the team of Crackit signing off. And thank you so much for joining out of all the sessions and all the videos. And we will be soon seeing you in the next upcoming session. So make sure you're watching it and let's go ahead and crack it up. Thank you so much. And this is Pekai. Bye bye.